चलिए, स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ, तो भगवान आगे के श्लोक में ज्ञान प्राप्ति के पात्र का निरूपण करते हैं। हमने एक बात तो समझ ली, हमारा जो तथा कथित इन उपाधियों के साथ जो अस्तित्व है, इन उपाधियों के साथ हमारा अस्तित्व शरीर सापेक्ष, काल सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष, वस्तु व्यक्ति सापेक्ष, ये सारा का सारा जो है, ये तथाकथित हमारा अस्तित्व योग माया के द्वारा जो गुणमय सृष्टि का निर्माण किया गया है, इस सृष्टि के अंतर्गत आता है। लेकिन ये सृष्टि जो है, जिसको हम संसार बोलते हैं, ये सृष्टि जो है, जब इसका हम एनालिसिस करते हैं, जब हम इसको ज्ञान के द्वारा, विवेक जो है, वो विवेक के द्वारा जब हम इसको एनालाइज करते हैं, तो पता चलता है कि ये शाश्वत नहीं है, ये परिवर्तनशील है। इसका मतलब योग माया का ये जो तथाकथित डायमेंशन है, जिसमें हमारा जन्म हुआ, जिसमें हमारा जीवन चल रहा है, और हम जब नजर घुमाते हैं तो पता चलता है कि ये शरीर जब तक है तब तक ये व्यवहार सही है, जिसको हम संसार बोलते हैं, ये शरीर सापेक्ष है। तो फिर हम शरीर जो है, वो शरीर सापेक्ष इस व्यवहार से, ज्ञान के रास्ते से हम पीछे हटना शुरू करते हैं कि हमको इस व्यवहार को तात्कालिक महत्व देते हैं। ये तात्कालिक महत्व है। जब तक शरीर के साथ आप हैं तब तक ये रियल है, जब आप शरीर के साथ नहीं है तो ये अनरियल हो जाएगा। मतलब अनरियल यानी ये कैसा हो जाएगा? स्वप्नवत हो जाएगा। जब हम स्वप्न देखते हैं तो उस समय वो सच होता है। लेकिन जब हम स्वप्न में से बाहर पड़ते हैं, जब हम जग जाते हैं, तो हम पूरे स्वप्न को रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि स्वप्नवत अगर ये संसार है, तो इसके सुख दुख, है ना, इसके जो थपेड़े हैं, अच्छा बुरा, सुख दुख, यश अपयश, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजों को हम एक रोल प्ले के हिसाब से अगर लेके आगे चलते हैं, तो फिर हमारा काम हो जाता है। रोल प्ले जो है, वो रोल प्ले अलग है, मैं अलग हूं, ये समझ में आ गया। तो फिर मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? उसके लिए आपको श्रद्धा, भक्ति, इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि आपका नित्य नित्य युक्तता आपके परमात्मा के साथ है। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन, अगर तुमको ज्ञान के रास्ते से, कर्म के रास्ते से, भक्ति के रास्ते से, किसी भी रास्ते से अगर जाना है, तो फिर श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा जो है, वो श्रद्धा आपको परमात्मा के साथ जो आपका नित्य युक्तता थी, वो जो आपका जुड़ाव था, उससे अवगत करवाती है, उससे उसकी अनुभूति होती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जिसके मन में श्रद्धा है परमात्मा के प्रति, आपके मन में अगर श्रद्धा है तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है, तो फिर कितना भी विद्वान हो, वैज्ञानिक दृष्टि से कितना भी आगे बढ़ गया हो, रैशनलिस्ट हो, सारे थ्योरीज को, सारे तत्व ज्ञान को समझा हुआ हो, लेकिन अगर श्रद्धा नहीं है, तो फिर उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए भगवान बोलते हैं, संयतेन्द्रिय तत्पर श्रद्धावान ज्ञानम लभते। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो नम्रता, श्रद्धा जरूरी है। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब 2 स्टेजेस में करना है। श्रद्धा, संयतेन्द्रिय ऐसा बनकर, और फिर उसके बाद ज्ञान प्राप्ति की सीढ़ी चढ़ना है। यह 2 स्टेप आपका प्रोसेस है। और फिर उसके बाद जब आप उसको प्राप्त कर लेंगे, तो फिर परमात्मा का संज्ञान, परमात्मा और जीवात्मा मूल रूप से एक ही है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख दीजिए। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। परमात्मा और जीवात्मा की एकता को पहचानना और इसका अनुभव करना, इसके साथ रहना, ये जो है, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ये सारे वेदांत का सार है। आप बहुत सारी किताबें पढ़ लीजिए, पुराणों को पढ़ लीजिए, आप वेदों को पढ़ लीजिए, श्रुति स्मृति पुराणोक्ता। हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारी चीजें
पढ़ते रहते हैं, लेकिन अगर आपको इन शॉर्ट अगर इसका पूरा सार समझना है तो जो वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में समराइज किया है वो हमारे लिए एक मतलब क्या कहना चाहिए कैच पॉइंट है, उसको आप पकड़ के रखिए। सर्व वेदांत सारम यत् ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम। इसीलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ये हमारे हिंदू धर्म का परमोच्च शिखर है, इसके आगे हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जो डिक्लेयर करता है कि तुम वो हो तत्वमसी, तुम परमात्मा तत्व और तुम एक ही हो, यू आर द गॉड ऑफ द यूनिवर्स। और कोई धर्म आपको ये बताता है? नहीं बताता। ये हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है और यही हमारा परम पुरुषार्थ है। बाकी धर्म अर्थ काम ये तो है, मोक्ष के रास्ते पे चलते चलते हम कहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अंतिम बिंदु, अंतिम छोर, अंतिम गंतव्य ये जो है ये आपका परमात्मा तत्व और आप एक हैं, माइनस उपाधि। जो शुद्ध चेतन है वो शुद्ध चेतन अनपॉल्यूटेड, ना उसका जन्म हुआ ना उसकी मृत्यु होने वाली है। ये सब तथा कथित संसार का बखेड़ा जो है उससे उसका वास्तविक दृष्टि से कोई संबंध नहीं है। ये योग माया का क्रिएशन है। इतना बड़ा रियलाइजेशन ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। जिसकी इंद्रियां पूर्णतया वश में है वह संयत इंद्रिय है, और जो अपने साधन में तत्परता पूर्वक लगा हुआ है वह तत्पर है। इंद्रियां जो हैं वो आपको विषयों की तरफ खींचती हैं, जो हम नहीं हैं वो हमको प्राप्त होने की इच्छा होती है, और हमने इन उपाधियों को अपना मान के अपने को लिमिट कर दिया है। जो सब्जेक्ट नहीं है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और इसलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये जो व्यवहार है, दृष्टा और दृश्य का ये जो व्यवहार है ये व्यवहार चलता रहता है, इसी को हम संसार बोलते हैं। इसलिए वो जो है इंद्रियां बाहर की तरफ खींचती हैं, इंद्रियों के पीछे मन है, मन भी बाहर खींचा चला जाता है। मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि जस्टिफाई करती है, और गलत काम जो है उसको भी लोग जस्टिफाई करते हैं। इसलिए मन जो है उसके पीछे बुद्धि, और बुद्धि के पीछे पिलियन राइडर जो आत्म तत्व बुद्धि और अहंकार के साथ जो पिलियन राइडर जुड़ा हुआ है। बुद्धि निर्णय लेती है, अहंकार निर्णय लेता है। अहंकार जो है वो जो भी करता है वो आत्म तत्व के ऊपर आरोपित करता है ना। पीछे आत्म तत्व पिलियन राइडर बैठा था, पिलियन राइडर करके बैठा था, और सिग्नल क्रॉस कर लिया तो जो राइडर है जो गाड़ी चला रहा है उसको चालान ठोका, पुलिस वाले ने बाजू में रखो और चालान ठोक दिया। गलती किसकी है? गाड़ी चलाने वाले की है। लेकिन पिलियन राइडर जो है वो पिलियन राइडर बेचारा उसका लिफ्ट मांगा, और वो पिलियन राइडर जो है वो उसको छुड़ाने के लिए वो यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है, चालान लगा दिया, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, उसके पीछे पीछे 4 घंटे परेशान हो गए। क्यों? अरे बाबा उसका ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, मेरी पहचान थी तो फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, ये किया वो किया। गाड़ी उठा के लेके जाते हैं हमारे यहाँ पूना में, उसके बाद फिर 4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं। गलतियां जो हैं, निर्णय जो है वो निर्णय अहंकार और बुद्धि ले रहे, और आत्मा जो है अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, वो उस कर्ता भोक्ता होने की वजह से इनको अपने ऊपर आरोपित करता है। वास्तविक वो पिलियन राइडर है, गाड़ी उसने नहीं चलाई, उसका कोई दोष नहीं है, लेकिन वो जो है जीवन में इस उपाधियों के साथ जुड़ा होने की वजह से यहाँ की जो घटना है उसको अपना मान के अपना समझ के व्यवहार करता है। इसलिए यहाँ पर हमको स्ट्राइक करना है, यहाँ पे हमको ये जो संबंध है माना हुआ इसको नजर के सामने रखते हुए सारा व्यवहार करना है। इंद्रियों का संयत होना, अगर इंद्रियां संयत नहीं है और विषय भोगों की तरफ जाती हैं तो साधन परायणता में कमी समझनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियां अगर वश में नहीं है तो वो आपको विषयों में भटकाएगी और आपको परमात्मा से नहीं जोड़ पाएगी, क्योंकि आपका मन जो है वो मन आंदोलित है, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं, है ना। तो साधन परायण होने के लिए और आपको आगे परमात्मा की तरफ जाने के लिए आपको इंद्रियों का संयम जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में और शास्त्रों में
प्रत्यक्ष की तरह आदर पूर्वक विश्वास होना श्रद्धा कहलाता। परमात्मा दिखते कहाँ हैं? अगर दिखते नहीं तो मैं उनको क्यों मानूं? मैं उनका अस्तित्व क्यों स्वीकार करूं? मुझे ये मान्य नहीं है क्योंकि मुझे परमात्मा दिखते नहीं है। तो फिर दिखती नहीं है तो बहुत सारी चीजें दिखती नहीं है। हमारा जो भ्रम है वो भ्रम दूर करने के लिए जो प्रयोग करने पड़ते हैं वही तो साधन के द्वारा होते हैं। तो साधन जो है वो प्रयोग करने के लिए होते हैं, है ना। स्वामी विवेकानंद को अजीब अजीब प्रश्न पूछते थे। वो बोलते थे एयर है, हवा है, इसका क्या प्रूफ है ना। स्वामी जी ने बोला एक काम करो, एक गुब्बारा लेके आओ। वो गुब्बारा जो है वो गुब्बारा उन्होंने जब फुलाया, उसमें हवा फूकी तो वो गुब्बारा फैल गया। बोले ये हवा जो है ये अब जो बाहर थी वो गुब्बारे में आ गई। अब समझ में आ गया तुमको कि हवा है। हम लोग विज्ञान में सिंपल प्रयोग करके ये दर्शाते हैं कि ये जो मतलब जो हमारी थीसिस है, हाइपोथेसिस है, ये सिद्ध हो गई। सूर्य जो है हमको रोज हम देखते हैं, सुबह पूर्व से सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। मुझे ये विश्वास है कि सूर्य जो है वो भ्रमण कर रहा है। कई वर्षों तक लोगों को यही लगता था कि पृथ्वी जो है वो केंद्र है और सूर्य उसका भ्रमण करता है। लेकिन जब वैज्ञानिक शोध लगे, जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ये तो उल्टा है, सूर्य केंद्र है, और फिर उसके बाद जोहानस केपलर, फिर उसके बाद आपके वो जो मतलब साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि ये जो है सूर्य केंद्र है और एलिप्टिकल ऑर्बिट में ये नवग्रह जो है वो उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तो वास्तविक जब हमारा ज्ञान, हमारी जब एलिवेशन हो गई तो पता चला कि नहीं, पृथ्वी केंद्र नहीं है, सूर्य केंद्र है। इसलिए अवस्था परिवर्तन जब हो जाता है, जब विवेक का मतलब क्या कहना चाहिए प्रकाश होता है, तब समझ में आता है कि नहीं, ये अनित्य जो है ये अनित्य अनित्य ही रहेगा, ये परिवर्तनशील रहेगा। और मेरा इसके साथ जो जुड़ाव है, वो जुड़ाव मैंने माना हुआ जो जुड़ाव है वो मुझे तोड़ना जरूरी है। इतना आसान नहीं है ये। जब ये रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर बाद में जैसे जैसे आप आत्म तत्व में आगे बढ़ते हैं तो फिर संसार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। संसार जो है वो संसार है ही नहीं, वो जो है जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा। मिथ्या मतलब उसका अस्तित्व वो असत था। सांप जो है वो रस्सी के ऊपर दिख रहा था, सांप नहीं है। रस्सी पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। वो अध्यास है, वो माना हुआ जो अध्यास है। ये अध्यास जो है इसी की वजह से हमको ये जन्म मृत्यु का चक्कर मिला। ये हिंदू धर्म का शास्त्र है। इसलिए आदर पूर्वक विश्वास, जब तक परमात्मा तत्व का अनुभव न हो तब तक परमात्मा में प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास होना चाहिए। वास्तव में परमात्मा से देश काल आदि की दूरी नहीं है, केवल मानी हुई दूरी है। दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे। इसको स्टेजेस में समझना पड़ेगा। मैं अगर आपको अगर बताऊं कि सबसे ऊपर फिजिकल लेवल जो है उसको एनर्जी मैटर कंटिन्यूम बोलते हैं। मतलब वो कंटिन्यूम है, उसमें एक कंटिन्यूटी है। मैटर इज कंडेंस्ड एनर्जी, एनर्जी जो है वो मूल तत्व है। तो फिर मैटर, एनर्जी मैटर कंटिन्यूम जो है फिजिकल डायमेंशन में एनर्जी मैटर कंटिन्यूम का व्यवहार चल रहा है। आप सोने का व्यवहार करिए, चांदी का व्यवहार करिए, ये सारी वस्तुएं जो हैं वो एनर्जी कंडेंस्ड है। ये जब समझ में आता है तो फिर और नीचे जाइए, स्पेस टाइम जिसको बोलते हैं वो भी कंटिन्यूम है, मतलब कंटिन्यूटी है, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। काल जो है वो काल और जो आपका दिक जो है स्पेस, उसको इंटेग्रेट करके स्पेस टाइम कंटिन्यूम में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बना दिया। आइंस्टाइन का ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। E इज इक्वल टू mc², ये भी उनका कंट्रीब्यूशन था। एनर्जी जो है वो मैटर में कैसे कन्वर्ट होती है उसका फॉर्मूला उन्होंने दे दिया। कुल मिला के एनर्जी मैटर कंटिन्यूम, स्पेस टाइम कंटिन्यूम। लेकिन स्पेस टाइम जो है वो स्पेस टाइम अगर सीधा होता तो फिर पृथ्वी प्रदक्षिणा नहीं करती, पृथ्वी सीधी सीधी जा रही है। आज भी पृथ्वी सीधी जा रही है, लेकिन स्पेस टाइम कर्व हो गया, कर्वेचर। स्पेस टाइम क्यों कर्व हो गया? क्योंकि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना पावरफुल है कि उसने उसके आजू बाजू का पूरा स्पेस टाइम जो है उसको कर्व कर लिया। इसलिए आइंस्टाइन ने बोला ग्रेविटी इज द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। अब ग्रेविटी जो है वो ज्यादा पावरफुल है,
स्पेस टाइम के और आगे है। इसलिए इन ग्रहों को घुमाने के लिए हमारे यहाँ पर मन जो है, वो मन जो हमारा व्यष्टि मन है वैसे ही समष्टि मन है। ये समष्टि मन का पूरा विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने, जिसमें भृगु, अगस्त्य, बड़े बड़े ऋषियों ने कंट्रीब्यूशन दिया, ज्योतिष शास्त्र की रचना की। ये जो है इट इज अ डिटर्मिनिस्टिक मैथ, ये आपका मतलब वर्ल्ड। वहां पर ग्रहों की गति स्थिति ये जो है उसको मैप किया, उनको कारकत्व दिया। गुरु कौन सी राशि में कैसे परिणाम देगा, कौन सी राशि के किस नक्षत्र में कैसा परिणाम देगा, इतना सूक्ष्म मैपिंग करके माइंड कंटिन्यूअम, जैसे मेरा मन आपका मन तत्व एक ही था, समष्टि मन का तत्व ही हमारे अंदर उतरा है, समष्टि प्राण का तत्व ही हमारे अंदर उतरा है। जो बाहर है यत यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, बाहर की चीजें अंदर आई हुई है, ये हमारे ऋषि मुनि ने डिस्कवर करके। तो माइंड कंटिन्यूअम एक स्टेज और आगे जाना पड़ता है। माइंड कंटिन्यूअम जो है वो ये जो भ्रमण है, एक ही काल चक्र चल रहा है, लेकिन हम सबकी नियति को कंट्रोल कर रहा है। देखिए एक जायंट व्हील है, जो गियर्स होते हैं ना, एक बड़ा गियर होता है और उसके साथ छोटे 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 बहुत सारे गियर रहते हैं। जब वो बड़ा गियर घूमता है, वो बड़ा गियर घूमने के साथ ये सारे के सारे ऑपरेशनल होते हैं। एक काल चक्र को ही पूरे के पूरे ब्रह्मांड का, पूरे के पूरे हमारी नियति का संचालन कर रहा है। अब आगे जाइए, बुद्धि तत्व। ये बुद्धि तत्व जो है यूनिवर्सल इंटेलेक्ट। आपका शरीर कैसे तैयार हुआ, एक कोश में ऐसी कैसी प्रोग्रामिंग डाल के रखी थी कि उस कोश से पूरे शरीर को तैयार करने का प्रोग्राम तैयार है। आप अगर बीज में जाएंगे तो बीज में पूरे विश्व का, पूरे वृक्ष का प्रोग्राम तैयार है। वो बीज एक वृक्ष में कन्वर्ट हो सकती है पोषक वातावरण होने के बाद। इसका मतलब वट बीज न्याय के हिसाब से प्रकृति ने इस ब्रह्मांड की रचना सक्सेसफुली कर दी। तो ये जो है वट बीज न्याय का फॉर्मूला, एक कोश में पूरे शरीर तैयार करने का फॉर्मूला, ये आपका और हमारा थोड़ी है, ये हमारा विज्ञान थोड़ी है, ये तो प्रकृति का विज्ञान है। इसलिए यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, समष्टि बुद्धि। समष्टि बुद्धि मतलब अब मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, भीतर भी है, बाहर भी है। इस प्रकार से कंटिन्यूटी ढूंढते ढूंढते जब हम अंतिम तत्व तक जाते हैं तो फिर वो परब्रह्म परमात्मा ऑल परवेजिव, वो जो है अविनाशी तु तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, ये न सर्वम वो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके और उसके बाहर भी अवस्थित है। ये जो परिस्थिति है परब्रह्म परमात्मा की, जो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है और पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त करके स्थित है, ये हमारा सगुण ब्रह्म बोलिए, निर्गुण निराकार बोलिए, सगुण निराकार बोलिए, ये भगवान कृष्ण इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सगुण साकार जो है वो उसकी एक मतलब स्थूल रूप में अभिव्यक्ति है, वो अवतार लेते हैं एक पर्पस से। इसलिए दूरी मानने के कारण ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान भी रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे हैं। इसलिए परमात्मा अपने में है ऐसा मान लेने का नाम ही श्रद्धा है। कैसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और परमात्मा अपने में है, ऐसी श्रद्धा वाला है, तो उसे अवश्य परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाता है। संसार प्रतिक्षण ही जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, वो लहरों के जैसा है। वो समुन्दर का अधिष्ठान लेकर उसके ऊपर जैसे लहरें नाचती हैं, वैसे ये खेल चल रहा है। केवल परमात्मा की सत्ता से ही वह सत्तावान दिख रहा है। इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता को न मानकर एक परमात्मा की सत्ता को ही मानना श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब जब आप उपाधियों में है, जब आप असत के डायमेंशन में व्यवहार कर रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको करने से कोई नहीं रोक रहा है, भगवान कृष्ण भी नहीं रोक रहे हैं। अर्जुन को बोलते हैं युद्ध करो, युद्ध करो, मरने मारने का बात की बात हो रही है। कौरव पांडव अलग अलग हैं, सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला तुम तुम्हारा रोल प्ले करो, ज्यादा आगे का मत सोचो। जब विश्वरूप दिखाया तो बताया निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची मैं तुमको निमित्त बना रहा हूं, ये सारी योजना मेरी है। अधिष्ठान जो है उसी के ऊपर तो ये चल रहा था। भगवान कृष्ण जो हैं वो भगवान कृष्ण अर्जुन के पार्थ सारथी, अर्जुन के रथ का सारथ्य कर रहे थे, वो प्रसंगवश था। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया अर्जुन ये जो है
ये मैंने ही ये शुरू किया है और ये प्रोसेस जो है इसका नियंता कंट्रोलर मेरी प्रकृति है। अब तुम गांडी उठा, ज्यादा सोचो मत, मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युध्य च। ऐसी श्रद्धा होने पर तत्काल ज्ञान हो जाता है। जब तक इंद्रियां संयत न हो और साधन में तत्परता न हो तब तक श्रद्धा में कमी समझनी चाहिए। यदि इंद्रियां विषयों की तरफ जाती हैं तो साधन में तत्परता नहीं आती। साधन में तत्परता न होने से दूसरे की परायणता, दूसरे का आदर होता है। तो इसलिए तो आपका बेसिकली इंद्रियों का प्रवाह जो है वो प्रवाह नेचुरल उस तरफ है। आप उस प्रवाह को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको अपने मन में, आपकी बुद्धि में उसको ये करना पड़ेगा कि ठीक है भैया, जरूरी है। हम हमेशा थोड़ी 24 घंटे गाड़ी के ऊपर घूमते हैं। जब जरूरी रहता है तभी जाके गाड़ी उठाते हैं, काम करके फिर वापस गाड़ी पार्किंग में रखते हैं। उसी प्रकार से उपाधियों का उपयोग नीड बेस्ड होना चाहिए। ये उपाधियां आपको संसार में व्यवहार करने के लिए जरूरी है। जब तक साधन परायणता नहीं होती तब तक श्रद्धा भी पूरी नहीं होती। श्रद्धा पूरी न होने के कारण ही तो श्रद्धा जो है ये एक महत्वपूर्ण तत्व है। और वो जो है वो नित्य निरंतर हमारे जो परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है उसकी डिस्कवरी, इट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आत्म साक्षात्कार। ये हमारे लिए, हमारा मनुष्य जन्म जो है उसमें थोड़ा समय निकाल के साधन, अपना साधना चलते रहने दीजिए। और उसके बाद फिर इस श्लोक में लभते पद से आया है जिसका तात्पर्य है जिस वस्तु का निर्माण नहीं होता, ऐसी नित्य सिद्ध वस्तु की प्राप्ति। जिस वस्तु का निर्माण होता है अर्थात जो वस्तु पहले नहीं होती है प्रत्युत बनाई जाती है, उस वस्तु की प्राप्ति को लभते नहीं कहते, कारण कि जो वस्तु पहले नहीं थी वह बाद में भी नहीं रहेगी। ऐसी वस्तु की प्रतीति होती है पर प्राप्ति नहीं होती। प्रतीत होने वाली वस्तु को प्राप्त मान लेना, अपने विवेक को, विवेक का सर्वथा अनादर करना है। जो मिला है, जो हमको मिला है वो शरीर सापेक्ष व्यवहार के लिए मिला है। शरीर सापेक्ष व्यवहार एक दिन जब हम छोड़ देंगे तो ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा। इस बात के साथ अगर हम जीवन जीते हैं तो फिर परम शांति का तत्काल अनुभव न होने के कारण है जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में न ढूंढकर बाहर दूसरी जगह ढूंढना। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि ये जो अच्छी परिस्थिति है, ये जो बढ़िया अच्छे दिन चल रहे हैं, ये हमेशा रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको फिर बुरा लगता है। वो जो स्पृहा है कि ये ऐसा चलता रहे, ये नहीं होता है और फिर हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं निस्पृह निरहंकार। वो जो है आपका अहंकार, मैं हूं, ये मेरा है, मैं अरु मोर, तो निस्पृह निरहंकार निर्मम, जब ये खत्म हो जाता है तो फिर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव होता है। वो ब्राह्मी स्थिति परम शांति के साथ जुड़ी हुई है। एशाम ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप परमात्मा से तो विमुख हो जाता है और सांसारिक वस्तुओं में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती। उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं में शांति नहीं मिल सकती। इस बात को अगर आपने विवेक के द्वारा आपने अगर इसको गांठ बांध ली तो फिर उसके बाद श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो जो है वो आपके साथ जुड़ता चला जाएगा। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान की अग्नि अगर पैदा हो गई तो फिर उसके बाद संसार का जो भी है कूड़ा कचरा वो सब जल के राख हो जाता है। कर्म गति जो है वो खत्म हो जाती है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः अज्ञः च अश्रद्धानः संशयात्मा विनश्यति। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मनः न अयम लोकः अस्ति। संशयात्मा मनुष्य के लिए न तो यह लोक हितकारक है, न परह न परलोक हितकारक है, जो न सुखम और न सुखी है। ऐसे आज आप देख रहे हैं लोग बात, पैसा है, प्रतिष्ठा है, लेकिन सुख शांति नहीं है, संतोष नहीं है, भागे जा रहे हैं। और बड़ा हो जाऊंगा, आज कॉर्पोरेटर हूं, कल एमएलए बनूंगा, एमएलए बनने के बाद एमपी के लिए आस लगाए बैठे हैं, एमपी बनने के बाद फिर मिनिस्टर बनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वो जो ईषणा है वो खत्म ही नहीं होती है। ये जो है शांति नहीं है। इसका मतलब ये कि संसार में लोग, आप देखिए लोगों को थोड़ा व्यवहार लोगों का देखिए, ऐसे फंसे हुए रहते हैं,
ऐसे घुसे हुए रहते हैं उसमें कि उसके आगे सोचने के लिए समय नहीं है। हमने लिंक भेजी, हमने कहा भैया संडे को 9 से 10 थोड़ा समय निकालो, है ना, थोड़ा सत्संग हो जाएगा, उससे बड़ा फायदा होगा, है ना। लेकिन लिंक भेजने के बाद भी ज्वाइन नहीं किया। हमने पूछा क्या हो गया? नहीं, वो क्या हो गया ना, भाई इतवार को बहुत सारे काम निकल आए तो फिर हम बाहर चले गए। बाबा थोड़ा समय निकाल लेते, सत्संग का फायदा उठा लेते। दिक्कत क्या होती है, भागते भागते तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। ये जो परमार्थ है, प्रपंच तो होते ही रहेगा, परमार्थ के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा। परमार्थ जो है वो परमार्थ के लिए सत्संग का सहारा लीजिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए ये जो है ये ऐसे व्यक्ति की बात चल रही है, और आजकल ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है। बहुत सारे लोग इसी रास्ते पे चल रहे हैं, ना श्रद्धा है और ना मतलब उनमें वो पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेटेड पिंड हो जाता है। अलग अलग बातों को सुनने से यह ठीक है अथवा वह ठीक है, इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है। बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने से कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अलग अलग विद्वान अलग अलग मत का प्रचार करते हैं। इसलिए कई बार आप देखेंगे बहुत पढ़े लिखे हैं, तर्क का सहारा लेकर मैं विद्वान हूं इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तर्क वितर्क कुतर्क जो है उसकी जरूरत नहीं है। ये आपका और परमात्मा का संबंध जो है ये तर्क से थोड़ी समझा जाएगा। इसके लिए तो आपको उपाधियों की जरूरत है ही नहीं। ये उपाधियां जो हैं ये उपाधियां व्यवहार के लिए जरूरी है। ये जब समझ में नहीं आया तो फिर आपने परमात्मा को बुद्धि से पकड़ने की कोशिश की, है ना। आपने ये उपाधियों से नहीं पकड़ा जा सकता, वो अनंत है। इसलिए छठे अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं, यत्रो यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। हाँ, 2 मिनट। निरुद्धम योग सेवया तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। ये जो है ये महत्वपूर्ण है। यत्र च उपरमते चित्तम, जब चित्त उपराम हो जाता है। अब चित्त उपराम हो गया तो ना बुद्धि है, बुद्धि लीन हो गई, मन लीन हो गया। ये जो चित्त का जितना बड़ा वाइब्रेशन चल रहा था, संसार को दिखा रहा था, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, योग साधना करके जब वो निरुद्ध हो जाता है, अब वो यहाँ वहां भागता नहीं है, अब वो आंदोलित या उद्वेलित नहीं होता है। तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। तब फिर जीवात्मा परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी में समा जाता है, उसी में संतुष्ट होता है। इसलिए वो बात जो है वो बात गांठ बांध के रख लीजिए। तर्क वितर्क कुतर्क बुद्धि में अपने झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नो वे। यहाँ पर रास्ता अलग है। इस बात को नम्रता के साथ हाथ जोड़कर परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए श्रद्धा के रास्ते से, है ना। बुद्धि अहंकार देती है। कई बार लोग मतलब क्या कहना कि साधना करते हैं तो उसका अहंकार हो जाता है, जब सिद्ध बन जाते हैं उसका अहंकार हो जाता है। अहंकार ही परम शत्रु था। अहंकार जो है जब उसको छोड़ दिया, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, ये हमारी साधना का प्रोसेस है। इस प्रकार संदेह युक्त पुरुष का नाम संशयात्मा है ना। पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले साधक में संशय पैदा होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह किसी भी विषय को पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और कुछ नहीं समझेगा। जिस विषय को कुछ नहीं समझते उस विषय में संशय पैदा नहीं होता, और जिस विषय को पूरा समझते हैं उस विषय में संशय नहीं होता। अतः संशय सदा अधूरे ज्ञान में ही पैदा होता है। इसी को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं है तो अज्ञान है ऐसा नहीं। अज्ञान का हमारे यहाँ पर जो व्याख्या है, मतलब ये जो है ये गलत ज्ञान है। अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं है, अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि पृथ्वी जो है उसकी प्रदक्षिणा सूर्य कर रहा है। आपने फिर मुझे प्रयोग के द्वारा दिखा दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र है और पृथ्वी जो है वो उसकी प्रदक्षिणा कर रही है। तो अधूरे ज्ञान का पूरा ज्ञान मान लेना ही अज्ञान है। कारण कि परमात्मा का ही अंश होने से जीव में ज्ञान का सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता। केवल नाशवान असत की सत्ता मानकर उसे महत्व दे देता है, असत को सत मानकर ही असत से विमुख नहीं होता है, यही अज्ञान है। बता रहे ना भगवान कृष्ण आपको दूसरे अध्याय में, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः
उभयोरपि दृष्टोंत त्वनयो तत्वदर्शी भी। असत की सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है, तो फिर असत सत क्यों लग रहा है? असत हमें भ्रम में क्यों डाल रहा है? वो जो है आत्मज्ञान जो है वो होने के बाद असत की सत्ता समाप्त हो जाती है, मतलब असत का अस्तित्व है ही नहीं। जब रस्सी दिख गई तो फिर सांप कहाँ था? सांप था ही नहीं। यही अज्ञान है। इसलिए मनुष्य में जितना ज्ञान है, यदि उस ज्ञान के अनुसार वह अपना जीवन बना ले तो अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा और ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कारण कि अज्ञान की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। तो ये जो है अंश जो है, हम अंश इसलिए हो गए क्योंकि हमने इन अहंकार और इन उपाधियों को, इस शरीर को अपना मान लिया। आप अनलिमिटेड थे लेकिन आपने इसको अपना मान लिया। इसलिए हम सब अलग अलग हैं। अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं उसमें हमारे अलग अस्तित्व को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन ये अलग अस्तित्व की कारण मीमांसा में पता चलता है कि हम अंश बन गए। जबकि हम अंश बनने का एक ही कारण था, हमने इसको अपना मान लिया। मैं खंबे को पकड़ के खड़ा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये खंबे ने मुझे पकड़ा। आप मुस्कुराएंगे, आप बोलेंगे ये क्या उल्टा सीधा बोल रहा है भैया। हाँ, खंबे ने इसको कहां पकड़ा? इसने खंबे को पकड़ा है। आपने इन उपाधियों को पकड़ के रखा है, इस शरीर को पकड़ के रखा है, इस मन बुद्धि को पकड़ के रखा है। ये तो प्रकृति का डायमेंशन है और इसको पकड़ के आप कर्म कर रहे हैं। लोग कर्म जो है उस कर्म के प्रति आसक्ति, फल के प्रति आसक्ति, इन उपाधियों के प्रति आसक्ति, इसी को हम बंधन कहते हैं। ये बंधन जो है और मोक्ष जो है, या बंधन माना तो बंधन है और नहीं माना तो मोक्ष है। जब आप निस्पृह, निरहंकार, निर्मम हो गए तो फिर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव स्वाभाविक है। इसलिए ममैवांशो जीवात्मा, जब आप अंश इसलिए हो गए क्योंकि आपने इसको अपना माना। जब आप अपना मानना छोड़ देते हैं तो फिर आप अनंत हो जाते हैं। आपके अंदर सर्वात्म भाव जग जाता है। आत्म तत्व, सभी प्राणियों में आत्म तत्व के दर्शन हो जाने के बाद, आत्म तत्व तो एक ही था, कॉइन अलग अलग दिख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेशन देखा जा रहा है। लेकिन जब पलट के देखता हूं तो राजमुद्रा एक ही है। मेरे अंदर जो राजमुद्रा है वो आपके अंदर है। तो राजमुद्रा अगर एक है तो हम अलग अलग सिर्फ व्यवहार के लिए। छोटा सा गणित है और कुछ नहीं। जब आप किसी व्यक्ति के अंदर जो आत्म तत्व है उस आत्म तत्व से जुड़ जाते हो तो पता चलता है कि अरे आत्म तत्व तो अलग है ही नहीं, मैं ही मेरे साथ जुड़ रहा हूं, मैं ही मेरे से बात कर रहा हूं, मैं ही मेरे से व्यवहार कर रहा हूं। ये अटमोस्ट लेवल है ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब आत्म तत्व का साक्षात्कार अंदर हो जाता है तो अंदर बाहर सब जगह एक ही सर्वम खलविदम ब्रह्म, एक ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। यही हमारे हिसाब से, जिसको हम भगवान कृष्ण बोलते हैं, यही मुक्ति है, यही ब्राह्मी स्थिति का अनुभव है। इसलिए वो जो ममैवांश हो, वो अंश के साथ शुरू करिए पहली सीढ़ी, और फिर अंश जो है वो अंशी जो है वो अंशी मतलब बिंदु जो है, एक छोटी सी बूंद, वो जब समुन्दर में विलीन हो जाती है तो फिर उसके बाद बूंद ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो समुन्दर बूंद बूंद समुन्दर का स्वरूप ले लेती है और वही हमको अनुभव होता है। तो इसलिए वो अनुभूति जो है, इसी को हम मोक्ष बोलते हैं और यही हमारे लिए परम गति और परम पुरुषार्थ है। ज्ञान हो तो संशय मिट जाता है और फिर उसके बाद और श्रद्धा हो तो भी संशय मिट जाता है। परंतु ज्ञान और श्रद्धा ये दोनों ही न हो तो संशय नहीं मिट सकता। इसलिए जिस संशयात्मा मनुष्य में तो न तो ज्ञान है न श्रद्धा ही है। अर्थात जो न तो खुद को जानता है ना, और ना खुदा को जानता है, मतलब अपने को भी नहीं जानता, परमात्मा को भी नहीं जानता, और ना दूसरे की बात मानता है, उसका पतन हो जाता है। जैसे ही आप अपने स्वरूप, ओरिजिनल आइडेंटिटी को समझ जाएंगे, उसी समय आपको ये अनुभव शुरू हो जाएगा कि ये ओरिजिनल आइडेंटिटी सर्वस्थित है ना। वो जो है नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, वो नित्य है, सर्वगत है, सब में विद्यमान है। ये अनुभूति जो है, इस अनुभूति का हमारे जीवन में एक अलग, मतलब क्या कहना चाहिए, वो अनुभूति का एक अलग डायमेंशन है। हम जन्म लेते हैं लेकिन उस अनुभूति से हम ना जुड़ पाते हैं और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। इसी जीवन में रहते हुए जीवन मुक्ति का आनंद अगर लेना है तो फिर उस अनुभूति को साक्षात कर लीजिए। वो अनुभूति जो है, वहां पर जाइए, वहां पे रुकिए, और वहां पर रुकने के बाद अवेयरनेस जो है, वो अवेयरनेस उधर का जब हो जाएगा, इसलिए तो हम ओंकार का जप करते हैं श्रद्धा के साथ।
ओंकार का जप करिए, अ में से बाहर निकलिए, ऊ में से बाहर निकलिए, म में से बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद वो जो बिंदु है, वो बिंदु आपको परम शांति का अनुभव देगा। वो ब्राह्मी स्थिति तक ले जाने वाली पहली सीढ़ी है, क्योंकि वहां पर परमात्मा का वास है, और परमात्मा में मैं और तू अलग अलग, ये सब वो अद्वैत भक्ति है। वहां पर आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। वहां पर आपको ये उपाधियों की जरूरत नहीं है। इसलिए हम लोग समझने के लिए, विषय को समझने के लिए बुद्धि का उपयोग करते हैं, मन का उपयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उस डायमेंशन में जाने के बाद ये सारे के सारी उपाधियां जो है ये अनावश्यक है। ये बैगेज जो है, ये बैगेज यहीं पे छोड़ के जाइए, क्योंकि ये बैगेज जो है ये प्रकृति की देन है। ये आपका और मेरा नहीं है। ये रेंटेड हाउस है, किराए का मकान है। और ये रेंटेड हाउस जो है, वहां अगर आप रहते हैं, कितने भी साल रह लें, लेकिन वो जो है वो किसी दूसरे का है। इसलिए प्रकृति हमसे, आपसे शरीर को बड़ी निष्ठुरता के साथ छीन लेती है। बहुत बुरा लगता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारा जो मतलब रिश्तेदार है वो बचे, उसकी जिंदगी बचे, बहुत दौड़ भाग करते हैं, अस्पताल में लेके जाते हैं, पूरी की पूरी सुविधा उपलब्ध करते हैं, कराते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बचा नहीं सकते। ये जो है ये जीवन की वास्तविकता। अ उ म, अ जो है वो हमारा नहीं है, उ जो है वो भी हमारा नहीं है, म जो है वो भी हमारा नहीं है। ये अलग अलग परमात्मा के जो डायमेंशन हैं, विराट का डायमेंशन जो है वो स्थूल डायमेंशन है, हिरण्यगर्भ का डायमेंशन सूक्ष्म है, और कारण का डायमेंशन ईश्वर का है। उन्होंने जो दिया है वो आप विथ थैंक्स, रिटर्न विथ थैंक्स, आप उनको दे के और सुखी रहिए। यही हमारे सत्संग का अल्टीमेट पर्पज है। चलिए, ओंकार का जप। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।